अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ग्रामर की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें ग्रामर के साथ साथ हम स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी सारी कुछ चीज़ें सीख रहे थे। तो ये डे 4 का पार्ट 2 है। आज हम स्टडी करेंगे डे 4 के पार्ट 2 में इनडेफिनाइट प्रोनाउंस हम स्टडी करेंगे। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस उसे कहा जाता है जो चीज़ एक मुकम्मल तौर पर कन्फर्म ना हो, यानी कि वो किसी के भी लिए हो, तो उनके लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। एनीबडी, समवन, एनीवन, एवरीबडी, नोबडी। ये जो चारों अल्फाज होते हैं ये किसी भी इंसान के लिए यानी कि शख्स के लिए यूज़ होते हैं। एनीवेयर, समवेयर, एवरीवेयर एंड नोवेयर। ये चारों जो होते हैं किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। और एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये चारों जो होते हैं किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए देखते हैं एनीबडी एंड समबडी। अब देखें एनी वाले जो वर्ड्स हैं ये ज़्यादा जो है ना फॉर्मल होते हैं, तो इसीलिए इन्हें जो है ज़्यादातर रिटन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। एनीबडी या फिर समबडी। इज़ एनीबडी देयर, क्या यहाँ पर कोई है। एनीबडी का मतलब होता है कोई, ठीक है। एनीवन, समवन, उसका भी मतलब सेम ही होता है, कोई वहाँ पर है। समवन इज़ कमिंग, कोई आ रहा है, इसका मतलब होता है कोई वहाँ पर है। या फिर समवन इज़ कमिंग, कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा एनीबडी एंड एनीवन का मतलब सेम ही है, कोई। एंड आगे हम चलते हैं एवरीबडी। एवरीबडी, एनीवन, ये होता है यूज़ सभी के लिए या फिर हर कोई। एवरीबडी नोज़ दिस, हर कोई इसे जानता है। और उसके बाद आता है नोबडी। नोबडी, कोई भी नहीं। नो वन। अब देखें, अब अगर आप गौर करें तो सभी जो है ना साथ साथ लिखे हुए हैं, लेकिन नो वन जो है ना इसके बीच में जब हम रिटन इंग्लिश में यूज़ करेंगे तब वहाँ पर जो है हम इनके बीच में स्पेस देंगे। नो वन नोज़ दिस, कोई भी नहीं जानता। उसके बाद आया एनीवेयर। एनीवेयर और समवेयर इनका मतलब सेम ही है। एनीवेयर का मतलब है कहीं। हैव यू सीन मीरा एनीवेयर, क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एनीवेयर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या फिर वो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में होते हैं, और समवेयर वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। सेम डिफरेंस इन्हीं में भी है कि जो एनीबडी या फिर समबडी वाले जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव में, और एनीवन या फिर समवन वाले यूज़ होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हैव यू सीन मीरा एनीवेयर, क्या तुमने मीरा को कहीं देखा है। और उसके बाद है समवेयर, कहीं। आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने इसे कहीं देखा है। एवरीवेयर, हर कोई, हर जगह, हर कोई नहीं हर जगह, क्योंकि ये जगह के लिए। आई हैव एवरीवेयर, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज़। लुक्ड फॉर, इसका मतलब होता है सभी जगह देखना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर माई कीज़, मैंने अपनी चाबियाँ हर जगह ढूंढी। एंड एनीथिंग, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। नोवेयर, नोवेयर मीन्स के कहीं भी नहीं। आई हैव गोट नोवेयर टू सिट, मेरे पास जगह नहीं है कहीं भी बैठने के लिए। और उसके बाद आते हैं एनीथिंग। एनीथिंग मीन्स के हर चीज़ या फिर कुछ भी हो, ठीक है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को। और समथिंग की भी मीनिंग सेम ही है। आई हैव गोट समथिंग, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ है, ठीक है। एवरीथिंग मीन्स कि हर चीज़। हैव यू गोट एवरीथिंग, क्या तुमने सभी चीज़ें ली हैं।
नथिंग मीन्स कि कुछ भी नहीं, देयर इज़ नथिंग, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और एट द लास्ट मैं अपने जो पीछे जो डेज़ गुजरे हैं उसके बाद जब मैं ख़ुद स्टडी करती थी तो मैं क्या करती थी, अपने हर डे के नीचे एक कुछ मीन्स के अच्छी सी कोई चीज़ लिखती थी जो मुझे मीन्स के मोटिवेट करती थी आगे बढ़ने के लिए। यानी कि मैं इंतज़ार करती थी कि कब मैं आगे जो है अपना डे कंप्लीट करूं और कुछ न्यू चीज़ जो है लिखूं। और ये जो मैंने यहाँ पर आज लिखी है, ये मेरे एक बहुत ही अच्छे टीचर ने मुझे बताई थी। लिखा हुआ कि इफ़ अ पर्सन हैव अ 4C ऑलवेज गेट सक्सेस। वो हमें बताया करते थे कि एक इंसान जो है उनके पास अगर 4C है उनमें, तो वो हमेशा सक्सेस हासिल करता है। पहला C है कॉन्फिडेंस, दूसरा है क्रिएटिव, तीसरा है करेक्टर और चौथा है कंट्रीब्यूशन। थैंक्स। तो कल मिलेंगे डे 5 में। कल हम एक्शन वर्ड्स सीखेंगे। थैंक यू सो मच।